हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष का सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, जहाँ पर रेलवे एग्जाम पे साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये हमारा डे 14 लेक्चर है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। Which element is found in protein? प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ओके, प्रोटीन किस चीज से बनता है? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है। एक तरफ होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तरफ होता है अमाइन ग्रुप यानी H2, एक तरफ होता है हाइड्रोजन और नीचे होता है R यानी फंक्शनल ग्रुप। सो ये जो ग्रुप है अमाइन ग्रुप, ये बनता है नाइट्रोजन से। सो व्हिच एलिमेंट इज फाउंड इन प्रोटीन? दैट इज द नाइट्रोजन। द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट्स इज, फलों में जो मीठा स्वाद होता है वो किस चीज के कारण होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोस। फ्रुक्टोस के कारण जो फ्रूट में जो स्वीट टेस्ट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट में डेड प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होता है, डेड चीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करता है? सो इट कन्वर्टेड टू द ह्यूमस। Okay, microorganism act upon the dead plant to produce humus. The capillaries of collenchyma tissue become thick due to the deposition of. So collenchyma का जो टिश्यू होता है वो थिक होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ओके, कोलेनकाइमा में सेलुलोज और पेक्टिन प्रेजेंट होता है। और प्लांट में जो लेचिलापन होता है या फिर फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण ही होता है। So it provide plant flexibility. Okay. So the capillaries of collenchyma tissue become thick due to the deposition of cellulose and pectin. Which of the following plant hormone controls fruit ripening? कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इथिलीन। इथिलीन ऐसा प्लांट हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द इथिलीन। ऐसा बहुत सारे प्लांट हार्मोन है, जैसे ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है, जिब्बरेलिन एक प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है, इथिलीन भी एक प्लांट हार्मोन है और एब्सिसिक एसिड भी एक प्लांट हार्मोन है। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इथिलीन जो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। Which one of the following organ is the main respiratory organ in whale? सो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है व्हेल का? सो व्हेल क्या है? एक तरह का मैमल्स है। सो मैमल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स। ओके, सो करेक्ट आंसर इज लंग्स। व्हेल समुद्र में पाया जाता है, सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट मैमल है। ओके, मैमल्स हम किस फीचर से हम इसको मैमल की डिफाइन कर सकते हैं? सो जिसमें मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं, व्हेल में मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं। सो व्हेल एक तरह का मैमल्स है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ आवर माउथ। जब टूथ डिके स्टार्ट होता है तब हमारे मुंह का जो पीएच होता है वो किस लेवल पे होता है? सो ये होता है लोअर देन 5.5। ओके, सो करेक्ट आंसर इज लोअर देन 5.5। सो एक्चुअली जो नेचर होता है वो एसिडिक हो जाता है। ओके, सो टोटल जो पीएच स्केल होता है वो 0 to 14 का होता है। 7 न्यूट्रल होता है, बिलो द 7 इज द एसिडिक एंड अबव द 7 इज द बेसिक। Okay, tooth decay start when the pH of our mouth is lower than 5.5. Which among the following is the pioneer species during hydrarch succession? So hydrarch succession में कौन सा जो species है वो pioneer species है। So pioneer species मतलब जो hydrarch succession मतलब वाटर बॉडी में जब एक प्लांट कम्युनिटी प्रोड्यूस होता है तो फर्स्ट कौन सा स्पीसीज यहाँ पर आता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। पहले जो स्पीसीज आता है पाइनियर स्पीसीज जो है वो है स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स। Which of the following is used as a bio indicator of air pollution? ऐसा कौन सा बायो इंडिकेटर है जो एयर पोल्यूशन को मार्क करता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेंस। अगर किसी जगह पर लाइकेंस पाया जा रहा है तो वो जो जगह है वो पोल्यूशन फ्री है। ओके, और लाइकेन अगर उस जगह पर नहीं है तो वो जो जगह है वो एयर पोल्यूटेड जगह है। ओके, सो लाइकेन मेनली जो इंडिकेट करता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन इंडिकेट करता है। ओके, so which of the following is used as a bio indicator of air pollution? Correct answer is lichens. Lichens क्या है? It is a symbiotic relation between fungi and algae. Okay,
It is a symbiotic association between fungus and algae. Name the vitamin from कैरोटीन which is a vegetable pigment. ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैरोटीन से फॉर्मेशन होता है? सोडियम ऑफ द विटामिन इज द विटामिन ए. ओके, सो कैरोटीन का जो गुड स्रोत होता है वो होता है कैरेट. ओके, यानी गाजर. गाजर से कैरेट से हम कैरोटीन ऑब्टेन करते हैं. कैरोटीन इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. सो विटामिन ए का डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेल्मिया ये सब डिजीज होता है. सो विटामिन ए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. Which of the following pair is a natural fiber? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी एक प्राकृतिक फाइबर का एग्जाम्पल है? सो करेक्ट आंसर इज जूट एंड सिल्क. Jute and silk is a pair of is a natural fibers. Which of the following is an autoimmune disease? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटोइम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रूमेटिक फीवर. रूमेटिक फीवर इज वन काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज. ऑटोइम्यून डिजीज में जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो इटसेल्फ बॉडी के अगेंस्ट हो जाता है. ओके, जो मान लीजिए किसी पर्सन का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसी पर्सन के बॉडी के अगेंस्ट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिजीज. ऐसा एक बीमारी है रूमेटिक फीवर. Which of the following is a disease caused by protozoa? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण एक बीमारी है? सो करेक्ट आंसर इज द काला अजार. इट इज वन काइंड ऑफ प्रोटोजोआन डिजीज. ओके, क्वार्टन मलेरिया इज कॉज्ड बाय. क्वार्टन मलेरिया किस प्लाज्मोडियम के कारण होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम मैलेरी. प्लाज्मोडियम मैलेरी एक ऐसा स्पीसीज है जिसके कारण क्वार्टन मलेरिया होता है. Which one of the following is not a genetic disease? निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस. इट इज नॉट ए जेनेटिक डिजीज, इट इज ए डेफिशिएंसी डिजीज. ओके, कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? ये होता है विटामिन ए के कारण से. ओके, विटामिन ए कहाँ किस चीज पे पाया जाता है? कैरेट पे पाया जाता है. कैरेट में कैरोटीन होता है. कैरोटीन से हम विटामिन ए ऑब्टेन कर सकते हैं. सो इट इज वन काइंड ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज, न कि जेनेटिक डिजीज, न कि आनुवंशिक बीमारी है. सो एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस ये सारे जेनेटिक डिजीज है. द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस सी किस चीज से ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटामिनेटेड ब्लड. ओके, अगर किसी पर्सन हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है तो उसे उसका जो ब्लड है, मान लीजिए किसी सिरिंज वगैरह में अगर लग जाता है और उसी सिरिंज से किसी दूसरे पर्सन से ब्लड अगर कलेक्ट किया जाए, सैंपल कलेक्ट किया जाए, तो ये दूसरे पर्सन को भी हेपेटाइटिस सी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है. सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी इज द कंटामिनेटेड ब्लड. ये एक वायरल बीमारी है. सर्स स्टैंड फॉर. सर्स का फुल फॉर्म क्या है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवियर acute respiratory syndrome. It is the full form of SARS. Okay, what is the full form of SARS? That is the severe acute respiratory syndrome. It is the full form of SARS. The resistance of our body to disease is called. So हमारे बॉडी में जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी डिजीज के लिए, so उस रेजिस्टेंस को हम किस नाम से जानते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्यूनिटी. ओके, जिसका इम्यूनिटी जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसका बॉडी में डिजीज होने का चांस उतना ही कम होता है. द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी. किसी भी जर्म से, वायरस से या बैक्टीरिया से इम्यूनिटी पावर जो ह्यूमन बॉडी में होता है वही चीज़ हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. हमारे बॉडी में 5 तरह का एंटीबॉडी पाया जाता है. एक होता है IgA, एक होता है IgG, IgE, IgD और IgM. ये 5 तरह का एंटीबॉडी हमारे बॉडी में फंक्शन करता है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ. प्रोटीन किस चीज से बनता है? सो प्रोटीन बनता है डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड से. ओके, सो करेक्ट आंसर इज अमीनो एसिड्स. हमारे बॉडी में टोटल 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होता है. ओके, 20 अमीनो एसिड से हमारे बॉडी में जितने सारे प्रोटीन होता है इसी के कॉम्बिनेशन से बनता है. सो आंसर इज द करेक्ट आंसर इज द अमीनो एसिड. बहुत सारे अमीनो एसिड एक चेन फॉर्म करता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करके लॉन्ग चेन बनाता है जिससे प्रोटीन बनता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस. थैंक यू.